क्या आपके शरीर में शक्ति की कमी हो गई है, नसें भी कमजोर हो चुकी है, तो यह गोली आपके शरीर में ताकत, स्फूर्ति, इसके साथ साथ एनर्जी भी भरपूर मात्रा में भर देगा। यह आपके मर्दाना और पौरुष शक्ति को भी ठीक करने का काम करेगी तथा शरीर में आई भयंकर से भयंकर परेशानी या कमजोरी को भी ठीक करने का काम करेगी। और फ्रेंड, यह टेबलेट शुगर मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयुर्वेदिक टेबलेट के बारे में, जिसका नाम है बसंत कुसुमाकर रस। और फ्रेंड, आज हम इस टेबलेट के बारे में पूरा ही डिस्कस करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। फ्रेंड, इसके कंपोजिशन में बहुत ही लाजवाब मेडिसिन का कंपोजिशन है। कुछ आयुर्वेदिक है तो कुछ ऐसे भस्म मिले हुए हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड, जो ये बसंत कुसुमाकर रस की गोली होती है, इसका कई मल्टीपल यूज हैं। कई प्रकार की समस्याओं में चिकित्सक द्वारा इसका यूज करवाया जाता है। और फ्रेंड, जैसे कि इसका मल्टीपल यूज है, कई प्रकार की बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी इसको प्रयोग करना होता है तो अन्य कई प्रकार के जो इंग्रेडिएंट है, या फिर हम कह सकते हैं जो इसके साथ दिए जाने वाला प्रोडक्ट होता है, या इसका वाहन हम कह सकते हैं, तो इसको अन्य अन्य वाहनों के साथ यूज करना होता है, तब जाके ये शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड, हम पूरा ही डिस्कस करेंगे कि कौन सी बीमारी में इसको किसके साथ लेना है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि इसको किस तरह से उपयोग करना है। इसके अलावा फ्रेंड, हम डिस्कस करेंगे इसके एमआरपी क्या होने वाली है, तथा इसको बनाने वाली कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसके डोज के साथ साथ इसके सावधानी तथा इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड, यह आपको बसंत कुसुमाकर रस या स्पेशल कुसुमाकर रस कई नामों से मिल जाएगा। इसके बनाने वाली कंपनी की बात करें तो इसको बैद्यनाथ, डाबर या अन्य कई कंपनियां बनाती है। कोई भी कंपनी हो फ्रेंड, लगभग इसका जो इंग्रेडिएंट होता है लगभग सेम ही होता है। किसी में कुछ ज्यादा या कम हो सकता है। तो आप जिस भी कंपनी के चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सभी तरह से फायदेमंद ही करता है शरीर के लिए। तो फ्रेंड, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो हम बसंत कुसुमाकर का जो 6X करके आता है उसके कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके कंपोजिशन में प्रवाल पिष्टी, बंग भस्म, लौह भस्म, मुक्ता पिष्टी, रस सिंदूर, नाग भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, अडूसा स्वारस, हल्दी स्वारस, इसके अलावा मालती पुष्प स्वारस, कमल पुष्प स्वारस, गाय का दूध, केले के स्तंभ का रस और चंदन फांड की भावना दी जाती है। इसके अलावा सतावर, अश्वगंधा, गोचूर तथा इसमें कौंच का बीज भी मिला हुआ है। बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग तथा इसके एमआरपी के बारे में। तो फ्रेंड, यह 60 गोली की पैकेजिंग में आता है और इसकी कीमत की बात करें तो 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के पैकेजिंग में आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल में ये आराम से मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड, इसका रेट कुछ ज़्यादा ही होता है। यह शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। तो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके उपयोग के बारे में तथा इसके डोज के बारे में कि किस बीमारी में इसको कैसे लेना है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड, डायबिटिक पेशेंट में जो दिक्कत होने लगती है, कमजोरी, थकान, हाथ पैरों में दर्द, नसों में दर्द या अन्य कई प्रकार की समस्या जो डायबिटिक पेशेंट में होने लगते हैं, तो इसको किस तरह से उपयोग करना होता है ये पूरा आप समझ लीजिए। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो इस टेबलेट का डोज होता है वह 1 से 2 गोली सुबह शाम लिया जा सकता है। खाने के बाद लेना होता है और इसे कच्चे दूध के साथ ले सकते हैं, जामुन की गुठली के साथ ले सकते हैं, या फिर शिलाजीत के साथ भी लिया जा सकता है। तो फ्रेंड, यह डायबिटिक पेशेंट के लिए इस टेबलेट का डोज होता है। जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट की संख्या डिक्रीज हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तेजना की कमी है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो यौन रोगों में इसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यौन रोग की समस्या में इसको दिन में 2 बार लेना होता है, दूध, मलाई या फिर शहद के साथ। इसको दिन में 2 बार खाने के बाद लिया जा सकता है।
फेफड़े से संबंधित बीमारी में भी इस टेबलेट का प्रयोग करवाया जाता है। तो यह कई प्रकार की समस्याओं को, जो फेफड़े संबंधित प्रॉब्लम हो जाते हैं, सांस संबंधित प्रॉब्लम हो जाते हैं, तब इसको लिया जाता है। तो इसके वाहन के रूप में पीपल या शहद का प्रयोग करवाया जाता है और यह पीपल या शहद के साथ 1 से 2 गोली दिन में 2 बार खाने के बाद लिया जा सकता है। बसंत कुसुमाकर रस का उपयोग एसिडिटी की समस्या में भी किया जाता है। यह एसिडिटी की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित करने का काम करता है। तो एसिडिटी की समस्या में इसको गुलकंद या कुष्मांड अवलेह के साथ लेना होता है, जो कि 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद लिया जा सकता है। हृदय संबंधित रोगी भी इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है वो भी अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हार्ट रोगी इस टेबलेट का प्रयोग अर्जुन के छाल के क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करना होता है, जो कि दिन में 2 बार 1 से 2 टेबलेट खाने के बाद लिया जा सकता है। प्रमेह के बीमारी में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। स्त्री या पुरुष दोनों कर सकते हैं और इसका प्रयोग गिलोय रस के साथ करना होता है। 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 बार लेना होता है फ्रेंड। इसके अलावा वात या पित्त रोग में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। यह शरीर में काफी हाई एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने का काम कर सकती है। यह फीमेल में होने वाली रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम होते हैं उनको ठीक करने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर सकती है। यह ब्रेन फंक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है तथा जिनको नींद न आने की समस्या होती है उनके लिए काफी फायदेमंद टेबलेट होती है। जिन व्यक्तियों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो चुका है, वीक हो चुका है, उनके लिए यह टेबलेट काफी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में होने वाली दिक्कत, कमजोरी, थकान की समस्या को यह जड़ से ठीक करने का भी काम कर सकती है। यह टेबलेट स्त्री या पुरुष दोनों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। तो स्त्री या पुरुष दोनों ही अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इसका साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, कभी भी इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा देखा नहीं गया है। लेकिन अगर इसके इंग्रेडिएंट से किसी को एलर्जी है, लेने के बाद कोई दिक्कत महसूस होती है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं या फिर इसका प्रयोग बंद भी कर सकते हैं। फ्रेंड, बात कर लेते हैं इसके सावधानी के बारे में। तो इसको छोटे बच्चों को प्रयोग नहीं करवाना होता है। इसके अलावा शराब के साथ इसका सेवन नहीं किया जाता है। और फ्रेंड, प्रेग्नेंट वुमेन भी इसका प्रयोग ना करें या फिर अपने डॉक्टर के विशेष परामर्श में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था बसंत कुसुमाकर रस के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर सकते हैं और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।